अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज मैंने एक पार्सल मंगवाया है। क्या चीज़ मंगवाई है ये मैं आपको बताऊंगी और वीडियो आप लोगों ने फुल देखनी क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है उन खवातीन के लिए है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर वॉच करना है। कहाँ से मंगाई है, कितने की मंगाई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत काम वाली चीज़ है, तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मैंने क्या ऐसा ऑर्डर किया है। और मैंने ये किसी की प्रमोशन नहीं है, ये मैंने पर्सनली अपने यूज़ के लिए ऑर्डर किया है पेमेंट करके, ठीक है। तो कहाँ से ऑर्डर किया ये सारी चीज़ें डिटेल भी आपको वीडियो में साथ ही बताऊंगी, जुड़े रहिएगा। अभी मैं पार्सल ओपन करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैंने ऐसी क्या चीज़ ऑर्डर की है। और बच्चे मेरे इर्द गिर्द, बच्चों को ज़्यादा इस चीज़ का शौक होता है, बच्चों को इस चीज़ का बहुत शौक होता है कि भाई क्या आया है और उसको कब खुलेगा और कब देखेंगे। और उससे ज़्यादा मुझे है कि मैं देखूंगी क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे मंगाई है। और जो गलतियां वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी पार्सल आपके सामने खोल रही हूँ मैंने पहले खोला नहीं है ना ही देखा है। इनकी गलतियां मिस्टेक्स भी आपको बताऊंगी ताकि बेस्ट रिव्यू हो, आप लोगों को भी फेक चीज़ ना मिले और बेस्ट रिव्यू होगा, आप लोगों को भी अच्छी चीज फिर प्रोवाइड होगी। अगर कोई मिस्टेक होगी आपके सामने बता दी जाएगी। अच्छा, मेरी जो कैंची थी ना वो बच्चों ने घुमा दी है, इसलिए मैं छुरी से इस्तेमाल कर रही हूँ, खोल रही हूँ। आप लोगों ने कमेंट में नहीं कहना कि सिद्रा इतनी खतरनाक छुरी लेके बैठी हुई हो बच्चे के साथ। मुझे पता है बड़ी मजबूरी थी इसीलिए छुरी ले आई, वरना कैंची पता नहीं इन्होंने मेरी कहाँ घुमा दी। अच्छा जी, ये मैंने ऑर्डर किया है, इसको मैं फुल फाइनल आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये किस पर्पस के लिए है और कितना करामत है, ठीक है। इसके सारे औजार पुर्जे शुर्जे दिए हुए हैं। चलो जी, अब जमीन पे रखते हैं इसको और फिर बनाते हैं। काफी सारे पुर्जे हैं और मैं अभी आपके सामने इसको जॉइंट लगाती हूँ, देन फिर पता चलेगा। ये जी इसके साथ ये है और उसके अलावा ये है, ये एक जॉइंट मैंने इसका लगाने की कोशिश की थी। एक इसमें ये होल बना हुआ है, इसको इसके साथ अटैच करना है। ओके जी, एक पाइप हमने जोड़ लिया है। उसके अलावा लगाते हैं अभी इसका नीचे वाला स्टैंड बना लेते हैं पहले। ये कैसे स्टैंड है मम्मा? कुर्सी लग रही है। इसके साथ इन्होंने ये भी दी हुई है बेटा, ये ऐसे नहीं, इसके अंदर लगाते हैं। कुरैन एक मिनट, ये इसके अंदर। अच्छा जी, आप लोग इसका तरीका समझ लें कि इसको किस तरह से बंद करना है, किस तरह से बनाना है। तो पहले तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने 2 से 3 बार किया, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर होती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसको बनाना किस तरह से है। तो इसके साथ दिए हुए हैं उन्होंने कुछ पेच और ये पाइप्स दिए हुए हैं। तो इन पाइप्स के अंदर डिफरेंट तरह से उन्होंने होल किए हुए हैं, लेकिन आपको इसको समझकर लगाना है क्योंकि 2 पाइप्स के होल जो हैं वो सेम हैं और उनके अंदर पेच आराम से लग जाता है, बाकियों के सेम नहीं है। तो जो सेम वाले हैं उनको एक जगह पे लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। और इसके आगे 2 नट दिए हुए इन्होंने टाइट करने के लिए, ताकि अच्छे मजबूती से ये टाइट हो जाए। तो आपने अच्छी तरीके से इसको पहले टाइट करना है। तो 2 इस तरह से ऊपर नीचे इसके पेच लगेंगे और आराम से आपने तसल्ली के साथ इसको टाइट करना है, क्योंकि पहले चीज़ अफरा तफरी में बना लें और फिर बाद में वो इधर उधर झूल रही हो। लेकिन वैसे ये जो मैं पेच लगा रही थी काफ़ी अच्छे मजबूत थे। और पेच लगाने के बाद ना बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर दूँ, उनकी वॉइस मैंने म्यूट कर दी थी, डिस्टर्बेंस होती है। इस तरह से करके आपने कुछ ना इस एंगल में इस फ्रेम को जोड़ना है, यानी कि 2 पाइप आपने एक जैसे लेने हैं और 2 एक जैसे लेके आपने इस तरह से उसको पेच लगाने हैं और सही मजबूती से आपने पहले इसको जोड़ना है ताकि अच्छे तरीके से एक पार्ट जो है इसका वो मजबूती से बंध जाए। अब ये बहुत काम की चीज़ है और आप लोग देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। कुछ इस तरह से करके इसका ये नीचे वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके नट मजबूत कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसके नट और पेच वगैरह सही अच्छे से टाइट होंगे तो ये इधर उधर नहीं होगा। वैसे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी चीज़ उन लोगों ने
हमें दी है और इसके सारे पार्ट्स बहुत अच्छे थे। इसका मटेरियल भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ रही हूँ। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी इसी तरह से करना है। इसके भी होल चेक कर लीजिएगा आप, जो इक्वल होंगे उन्हीं को आपने इस तरह से जॉइंट लगाना है। पेच देख लीजिएगा, इसके आगे ना एक वो वॉशल टाइप लगी होती है, उस वॉशल को आप लोगों ने लाजमी एंड पे लगाना है ताकि ये पेच इधर उधर ना जाए। पहले मैंने ऐसे ही जोड़ दिया था, वॉशल नहीं लगाई थी। मुझे लगा कि वॉशल नहीं लगनी है, वो पीछे वाली साइड पे मैंने मूव कर दी थी, लेकिन जब मैंने दोबारा वॉशल लगाकर टाइट किया तो बहुत अच्छे से टाइट हो गया था। और वॉशल मस्ट है, इसमें 2 वॉशल दी हुई है इन्होंने, एक फ्रंट पे और एक बैक पे लगती है, मतलब लास्ट में लगती है। जैसे मैं लगा रही हूँ, वॉशल लगाकर फिर पेच लगाकर इसको टाइट करना है अच्छे से। तो एक इस तरह से लगाना है और 2 अब पीस जो लगेंगे वो इस तरह से ऊपर नीचे रख के लगेंगे, कुछ इस तरह से करके इसे लगाना है। अब आप देख सकते हैं एक ही पेज से दोनों जो पाइप हैं वो मैंने जोड़ दिए हैं और लास्ट में वॉशल लगाकर इसको टाइट कर दिए। अब ये इसका एक और पार्ट मैंने अच्छे से इसे मजबूत कर लिया, अच्छे से इसको मैं टाइट कर लूँगी ताकि इसके सबसे पहली चीज़ होती है इसके पेच इधर उधर ना जाएं। आप देख लीजिएगा कुछ इस तरह से करके इसके पेच लगते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ प्रोसीजर, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सिस्टर ये बनाना किस तरह से था, लगाना किस तरह से था, पेच कैसे लगाने थे, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ओवरऑल सारी वीडियो में डिटेल दे रही हूँ। आप लोग बस वीडियो फुल वॉच किया करें। पहले भी मैंने जिस चीज़ की भी वीडियो बनाई है उसमें पूरी डिटेल होती है, बस आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, फिर बात भी पूरी समझ में नहीं आती, आप लोगों को चीज़ का भी पता नहीं चलता। हर चीज़ एवरीथिंग हर डिटेल में वीडियो के बीच में मौजूद होती है, आप लोग वीडियो स्किप कर जाते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें। निचले हिस्से का आपको मैंने दिखा दिया था। अब जो मैंने स्टैंड बनाया था ना वो मैंने इस तरह से ऊपर लगाया। अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने किस चीज़ के लिए ख़रीदा है। आप लोगों को पता है कि हमारे घर में एक ही कबर्ड है और हमारे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आ रही हैं जी सर्दियाँ। सर्दियों में जैकेट्स, बच्चों के कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे लवाजमात होते हैं जो एक कबर्ड में हमारी पूरे नहीं आते और फिर हमें दूसरे कमरे में रखने पड़ते हैं तय करके। तो लिहाजा मैंने ये स्टैंड ख़रीदा है, क्योंकि अगर कबर्ड हम नहीं बना पा रहे अभी तो ये स्टैंड बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, कोई एक नहीं कोई हज़ारों की तादाद में सूट इसमें आराम से हैंग हो सकते हैं। बहुत ही मजबूत है और बहुत ही रिलायबल है, आप लोग ज़रूर लें। मैंने पहले इसको सारा किया है, बनाया है, उसके बाद फिर मैंने इसको चेक किया है। अब मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि आप लोग मंगवा सकते हैं और अच्छी चीज़ है, मजबूत चीज़ है और साथ में ये घूमता भी है। आप लोग इसको इस तरह से करके मूव करके अपनी मर्ज़ी से इसमें कपड़े भी ले सकते हैं। बुटीक्स वगैरह में भी बहुत ज़रूरी होता है ये कपड़े हैंगिंग के लिए, और घरों में भी इस तरह का एक हैंगर हो। इसे उठाकर इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मुझे तो इसकी अशद ज़रूरत थी और मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ उसका रिव्यू आप लोगों को इसलिए भी देती हूँ कि आप लोगों को भी शायद इसकी ज़रूरत हो और फिर आप लोग भी उसी प्राइस में, कम प्राइस में आप लोग खरीद सकें। अब मैं इसकी प्राइस की बात करती हूँ और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, इसमें कोई ऐसी फेक चीज़ नहीं है। जो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी है मैं उसकी बात करती हूँ कि ये अच्छी है, और जो नहीं होती उसका फॉल्ट भी आपको बता दूंगी। और एक गलती इन लोगों ने मेरे साथ की है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इन्होंने इसके साथ गिफ्ट बोला था, गिफ्ट तो हमें रिसीव हो गया है, वो गिफ्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये गिफ्ट है इनका, ठीक है। ये एक अलग से इन्होंने छोटा सा चुन्नू सा स्टैंड दिया था, मैं समझी थी शायद कोई और गिफ्ट है, लेकिन ये भी बेस्ट है। इसे आप अलमारी में जो दरवाज़ा होता है, डोर होता है, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं आप, वहाँ पे पर्स वगैरह। इस पे वैसे कोई हैवी चीज़ नहीं लग सकती तो आप इसके ऊपर वो भी टांग सकते हैं। अब मैं इसकी प्राइस की बात करती हूँ। तो जो प्राइस इन लोगों ने वहाँ पे मेंशन की थी वो थी 2444 रुपये, यानी कि 2400 रुपये समथिंग, 2500 रुपये टोटल कर लें आप। और इन्होंने साथ में फ्री डिलीवरी लिखा था। और जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर प्राइस उन्होंने मेंशन की थी 2900 रुपये। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो 2400 रुपये का वहाँ पे लिखा हुआ था और आपने इतनी ज़्यादा प्राइस इस अमाउंट इसके ऊपर लिखे। तो उन्होंने कहा कि ये डिलीवरी चार्जेस हैं। अब एक चीज़ इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने पहले वहाँ पे मेंशन किया था कि फ्री डिलीवरी है और फिर बाद में इन्होंने डिलीवरी चार्जेस टोटल 400 रुपये तकरीबन बीच में ऐड किए हुए थे।
तो काम कोई भी हो तो उसमें कम से कम सही चीज़ गाइड करनी चाहिए, ताकि अगला बंदा जो चीज़ मंगवा रहा है ना उसको थोड़ी सी पता हो कि उसके पास इतनी अमाउंट है। अमाउंट मेरे पास पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पार्सल उनसे लिया और फिर बाकी जो है वो मैंने इजी पैसा के थ्रू उन्हें सेंड की है अमाउंट। ये पार्सल मैंने दराज से ऑर्डर किया था और दराज वालों की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि ये स्टैंड बहुत अच्छा निकला। इससे पहले मैंने एक ट्राईपॉड ऑर्डर किया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त निकला था। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग दराज से ये 2 चीज़ें तो खैर मंगवा सकते हैं। बाकी चीज़ों की मैं अभी गारंटी नहीं देती, अगर मैं कुछ यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसका रिव्यू भी दूँगी। लेकिन ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी निकली हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, अगर आप लोगों ने मंगवाना हुआ बेशक बिला झिझक मंगवा सकते हैं। बस प्राइस जो है ना वो देख लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको कि 29 मुझे पड़ गई थी, यानी कि 2900। तो बाकी मटेरियल अच्छा है, चीज़ अच्छी है, ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना भी रिव्यू दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।